जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखना है कितना है, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो इससे आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह जो है मेरा वादा है, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके पूरे बुक से निचोड़ प्रश्न याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का आकार है, कार्य का बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम था। जल्दी से बतला दीजिए कि बालकृष्ण भट्ट के माताजी का जो नाम हुआ था वो क्या था। तो याद रखना है पार्वती देवी था। याद रखना है ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। 1 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपके लिए कमेंट का द्वार हमेशा के लिए खुला है। तो आप लोग कमेंट का बरसात कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आकार है, करे बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ का जो है ना नल दमयंती क्या है। नल दमयंती जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है और पूछा जा रहा है यह है क्या, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यह जो है एक प्रकार का नाटक है। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा ठीक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आकार है, निम्नलिखित में से भूषण की रचना है। भूषण जी की रचना जो है कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा छत्रसाल का दर्शक है। क्या है, छत्रसाल का दर्शक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा और जहां नहीं समझ में आया ना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा। कंटेंट में जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, वहां मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पूछने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। करेक्ट। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी बीए कब किए। बीए मतलब होता है क्या होता है, बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है और जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है गुलेरी जी कब किए थे। तो याद रखिएगा मेरे भाई 4 का ऑप्शन जो बच्चे डी टिक कर बिल्कुल सही होगा क्योंकि 1903 ईस्वी में किए थे। कितना में, 1903 ईस्वी में किए थे, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नहीं 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सुखमय जीवन निम्नलिखित में से किसकी रचना है। सुखमय जीवन जो है वो किसकी रचना है तो आपको पता नहीं है। सुखमय जीवन जो है वो गुलेरी जी की रचना है। गुलेरी जी का पूरा नाम क्या होता है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी होता है, आपको पता है, ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कह रहा है ना 6 नंबर क्वेश्चन का है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम हुआ था वो क्या था, तो आपको पता होनी चाहिए ना कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम हुआ था मेरे भाई वो क्या था, धर्म देवी था। क्या था, धर्म देवी था, यानी 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे ना करे के बनावट के अनुसार और शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के अनुसार जो होते हैं शब्द के कितने भेद होते हैं, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 2 होते हैं। कितना होता है, 2 होता है, यानी 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना जयशंकर नारायण को करे जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो समाज सेवा के लिए इनको जो है मैग्सेसे सम्मान दिया गया था और कब दिया गया था, तो 1965 ईस्वी में दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा। और यह जो है भारत रत्न जो है पुरस्कार कब दिया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाएंगे, ठीक है ना। 1998 ईस्वी में दिया गया था या 1997 ईस्वी में दिया गया था, आप लोग दोनों कमेंट में जरूर राय अपना बतलाइएगा, ठीक है ना। अपना राय कमेंट में जरूर बतलाइएगा सारे बच्चे, ठीक है। 1998 में दिया गया था कि 1997 ईस्वी में दिया गया था, आपको बतलाना जरूरी है, ठीक है ना। सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं जरूर बतलाएंगे, ठीक है ना। मैग्सेसे सम्मान जो है 1965 में मिला था लेकिन भारत रत्न जो है जयप्रकाश नारायण को कब मिला था ये आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध है क्योंकि बड़े होने पर उसे लोकनायक के नाम से जानने लगे और छोटा नाम जो होता है, छोटा नाम क्या था, बाउल था, मतलब बचपन का नाम क्या था, बाउल था, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन हम आपके बीच दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आपके परीक्षा में पूछे तो आपको छोड़कर वहां नहीं आना है, ठीक है। करे कि हारे को हरि नाम किनकी रचना है, हारे को हरि नाम किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, यानी 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन करे कि गंधारी थी, गंधारी जो थी कौन थी, दुर्योधन की मां नहीं थी, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो आपको याद रखना होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का प्रेमचंद्र क्या थे, और ये भी प्रश्न जो है 2023 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है, सारे पूछा गया है, ठीक है ना। 2022 2023 सारे सन में पूछा गया, तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रेमचंद्र क्या थे, तो क्या थे, कथाकार थे, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा बेटी कर बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, जल्दी से बतला दीजिए। प्रताप कह रहा है, क्या प्रताप के कह रहा है, और प्रताप को आपको पता नहीं है, तो प्रताप को जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे, यानी 13 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए ना, लाइक करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास तो आपको करना होगा ना। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कह रहा है ना बंदी जीवन किसकी कृति है, बंदी जीवन जो है याद रखिएगा सचिंद्र नाथ
सेवाल की है, क्या थी, सेवाल की है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन करें, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। यह जो है एक लेख और एक पत्र जो है किस लेखक के द्वारा रचा गया है, तो यह जो भगत सिंह के द्वारा रचा गया है, किसके, भगत सिंह के द्वारा जो है रचा गया है। लेकिन यह पूछा जा रहा है क्या, तो याद रखिएगा ऐतिहासिक पत्र है, याद रखना है। और पूछा जाएगा कि भगत सिंह का पूरा परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी था, आपको याद रखना होगा। सारे क्वेश्चन इसलिए हम बतला रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में पूछे तो आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है, वहां छोड़कर नहीं आना है कि हम नहीं पढ़े थे इसलिए छोड़ दिए। आपके लिए जो है बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को रट जाना है, क्योंकि आपके पास टाइम काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा टाइम में काफी ज्यादा बेहतरीन जो हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी करना ना भूलिएगा। कर रहे हैं ना, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी, मतवाला पत्रिका जो है कहां से निकलती थी, तो याद रखिएगा कलकत्ता या कोलकाता से निकलती थी, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर प्रियदर्शी क्या है, उत्तर प्रियदर्शी जो है मेरे भाई वो क्या है, तो याद रखिएगा नाटक है, क्या है, नाटक है। और किसके द्वारा उत्तर प्रियदर्शी जो है किस लेखक के द्वारा रचा गया, आप लोग कमेंट में जो है ना इसका क्या राय जरूर बतलाएंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 18 नंबर क्वेश्चन करे कि अगेज जी की माता जी का क्या नाम था। अगेज जी का जो है माता जी का जो नाम हुआ था वो क्या था, तो बेअंती देवी था, क्या था, बेअंती देवी था, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करे कि साहित्य का विशेषण क्या होगा। साहित्य का विशेषण जो होता है वो साहित्य की क्या होता है, साहित्य की होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन पर एक एक क्वेश्चन पर जो है नजर रखना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आंसर को लगा देना है, टिक आउट कर देना है। आपको परीक्षा में पूछे तो छोड़कर नहीं आना है। कह रहा है ना शिव का विशेषण क्या होगा, शिव का विशेषण सेव होता है, समाज का विशेषण सामाजिक होता है, आप लोग याद रखिएगा। जात का विशेषण जातीय होता है, इतिहास का ऐतिहासिक होता है, आप लोग सारे याद रखिएगा विशेषण, क्योंकि विशेषण से भी सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद होगा तब ना मारिएगा आप लोग, तो याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करें, कारक कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, जल्दी से 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नैया समास एक हटा 7 प्रकार का ही होता है, लेकिन इसमें एक नैया समास है, ठीक है, नैया समास है। अगर पुराने व्याकरण के हिसाब से पूछेगा तब मारिएगा 8, अगर नए का पूछेगा ना, नए के हिसाब से पूछेगा तो 7 मारिएगा, नए के हिसाब से पूछेगा, ठीक है ना, तो अब 7 मारना है। और इसी तरह पूछेगा कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तब आपको तो मारना होगा ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर है कि हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से बतला दीजिए। हलवाइन होता है का, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना, हलवाइन होता है, ऑप्शन बी वाला 22 का सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है ना 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फल शब्द कौन सा लिंग है, फल जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है, तो आप कहिएगा कि सर इसलिए पुल्लिंग शब्द है, क्या है, फल जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के जो होते हैं 5 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन संज्ञा होता है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में राय अपना, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का द का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम लोग द शब्द कर रहे हैं तो द कहने में जो है किस शब्द का जो है ना, किस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है, तो दंत से। देखिए द कहिए, दांत में जो है ना आपका जीभ जो है क्या हो जा रहा है, ठीक जा रहा है, उसमें जो है सट जा रहा है, टर्चिंग कर जा रहा है, इसलिए दंत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आपने उच्चारण स्थान को अच्छे से पकड़ रखिएगा। कर निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, किसका उच्चारण जो होता है कंठ से होता है, तो याद रखिएगा ख का उच्चारण अगर ख बोलते हैं ना उसका जो हो जाएगा कंठ से हो जाएगा। प बोलेंगे ओठ से होगा, स बोलेंगे स से बोलेंगे ना, स बोलेंगे तो तालु से हो रहा है, ज बोलेंगे तो ये भी क्या तालु से हो रहा है, लेकिन ख अगर बोल रहे हैं ना तो ख मतलब कंठ से आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करें, नौकर की कमीज किसकी रचना है। नौकर की कमीज जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहे हैं ना बिल्कुल सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन करें कि हार जीत क्या है। हार जीत पाठ जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, हार जीत पाठ जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा रचा गया, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्या, तो याद रखिएगा गद्य कविता है, क्या है, गद्य कविता है, यानी 28 का ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करें क्या ना, शिवाबानी में किसकी वीरता का बखान है। शिवाबानी में किसकी वीरता का बखान किया गया है, तो याद रखिएगा शिवाजी का, किसका, शिवाजी का किया गया है, यानी 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन करें कि जायसी जी यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी रचित पदावत की भाषा क्या है। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचा जो पदावत की भाषा जो है वह पूछा जा रहा है कौन से भाषा में रचा गया, तो अवधी भाषा में रचा गया, किस भाषा में, अवधी भाषा में रचा गया है, आप लोग याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन करें, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है। आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि ज्ञानेंद्र पति
की रचना जो है गांव का घर है, और हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। चारू आप लोग याद रखिएगा, हमने चारू का चर्चा कर दिया, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करे कि कलर की मौत के रचनाकार कौन है? कलर की मौत पाठ के रचनाकार जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतोन चेखव हो जाएगा। ठीक है, अंतोन चेखव हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन करें, जो युद्ध में स्थिर रहता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए युद्ध जहां जहां होता है उसमें डटे रहेगा, खड़ा रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा उससे हम लोग क्या कहेंगे? युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है ना, युधिष्ठिर मतलब उसमें जो होता है ताकत बहुत ज्यादा होता है और अपने दुश्मनों से डर कर भागता नहीं है। और वो जो है हमारे बिहार वाले में है, हमारे भारत वाले देश में, हमारे भारत वाले देश में जो है ना सारे बच्चे के अंदर वो जुनून भरा है, मर जाएगा मर जाएगा, लेकिन वो जो है अपने जो है क्या होगा, अपने जो है वहां से नहीं हटेगा। बॉर्डर जिसे बोलते हैं वहां से नहीं हट सकता है। हम लोगों की सुरक्षा के लिए वो रात दिन एक करता है, अपने जान को दबा देता है। हमारा क्या होता है, फौजी भाई बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा, करे कि सजन का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द हो जाए और सजन का दुर्जन हो जाएगा। क्या होगा? सर्जन का दुर्जन हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन के आजकल कौन सा समास है? आजकल में जो है कौन सा समास है? देखिए आजकल क्या लिखा गया है, आजकल, और बीच में देखिए तो हाइफन नहीं है। आजकल और बीच में हाइफन है कि नहीं है? देख तो हाइफन है, और जहां हमने बताया था हाइफन जहां दिखाई दे देगा मेरे भाई वहां द्वंद्व समास मार देना है। क्या मार देना है? द्वंद्व समास मार देना है, आपको याद होना चाहिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कामचोर कौन सा समास है? कामचोर शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा काम से चोर। किससे चोर है? काम से वो चोर है। ठीक है, काम से चोर है यानी कामचोर, यानी कारा का चिन्ह आ गया, और कारा का चिन्ह तत्पुरुष समास में दिखाई देता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन करें, सुकून करें, सुकून की तलाश की क्या है? सुकून की तलाश जो है क्या है? तो याद रखिएगा सुकून की तलाश जो है जगलों का संग्रह है। क्या है? जगलों का संग्रह है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन करें कि किसका जादू टूटता है? किसका जादू जो होता है टूटता है? 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि सर उषा का जादू जो है टूटता है, यानी 38 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है, याद रखिएगा। ये मेरे भाई अगर याद रखिएगा यहां पर एक भुतलाने के लिए दिएगा कवियों का कवि कौन है? कवियों का कवि कौन है? तब आपका मारिएगा, तब आपका मारिएगा। तो याद रखिएगा कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह होंगे। कौन होंगे? शमशेर बहादुर सिंह होंगे कवियों का कवि। लेकिन प्रेम के पीर के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी होंगे, और यह 2023 में प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का जूठन पाठ क्या है? जूठन पाठ जो है क्या है? तो यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। यहाँ आत्मकथा दिया है लेकिन यह दलित आत्मकथा है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सारे बच्चे जितने बच्चे इन क्लास को देख रहे हैं ना, और क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि मेरे भाई आपके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर सकते हैं। वो तो प्रयास करना होगा सारे बच्चे को। ठीक है, कह रहे हैं कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति जो है किसके द्वारा रचा गया है? तो मलेज साहब के द्वारा रचा गया है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का, मलेज का पूरा नाम क्या होता है? मलेज जी का पूरा नाम जो होता है भरत जी श्रीवास्तव होता है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 42 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का है कि 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? मतलब 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान जो है किसको दिया गया था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दिया गया था। और याद रखिएगा मेरे भाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ठीक है, करे कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? आपको पता होनी चाहिए। तिरिच जो है जहरीला रिजल्ट था, आपको पता है ना, और उस कहानी के कहानीकार का नाम पूछा जा रहा है, इतना आसान नहीं आएगा। उदय प्रकाश जी है, यानी 44 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया? किस में किया था? कार्य किया था, तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दिनमान में। किस में किया था? दिनमान में किया था। 45 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1952 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था, यानी 46 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। 47 नंबर क्वेश्चन करें, तिरिच क्या होता है? तिरिच क्या होता है? हमने बतलाया तिरिच जो होता है जहरीला रिजल्ट होता है, आपको पता हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट कर देंगे मेरे भाई। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें, जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व और अग्रस का है, अग्रस जो है कैसा है?
तो याद रखिएगा वह जो है ना नाश की ओर है। किस की ओर है याद रखिएगा, 48 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नाश की ओर है, ठीक है ना। तो जय कृष्ण मूर्ति का अगर पूछा जाए कि पूरा नाम क्या होता है तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है। ये भी आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहे हैं ना, जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य जो होता है सही होता है। तो याद रखिएगा वे प्राय बोलते थे संभाषण करते थे, वह प्राय बोलते थे साथ में संभाषण भी करते थे, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक होता है। देखिए बचपन में सारा बच्चा जो होता है ना उसको टेंशन थोड़ा सा भी नहीं रहता है। आपके जितना टेंशन है क्या उतना बच्चा का टेंशन रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि वह जो है स्वतंत्र अवस्था में रहता है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है संसार है कि नहीं है, वो उसको खाने पीने से मतलब है। जब जैसे जैसे उम्र उसका ढलेगा ना उसके अंदर अंदर जैसे ज्ञान आएगा उससे उससे जो हो जाएगा, उसको जो है वातावरण में रहना पसंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी बचपन में रहना जो है ना वो स्वतंत्र अवस्था में रहना बहुत ही जरूरी है, मतलब स्वतंत्र मतलब होता है आजाद अवस्था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और जहां नहीं समझ में आया ना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वहां नहीं पूछ सकते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां देख भी सकते हैं, ठीक है ना। या बायो लिंक में हमारे जाकर देख सकते हैं, वहां पर भी मेरा मेरा नंबर जो है मौजूद है, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।